बच्चों को शिक्षा के साथ सुरक्षा मिले, इसके लिए विद्यालयों में नए अतिरिक्त कक्ष बनवाने के निर्देश हैं। ये कक्ष समान नहीं बल्कि भूकंप रोधी होने चाहिए। कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए समय समय पर अफसरों द्वारा निरीक्षण भी किया जाना होता है। इसके बावजूद एक विद्यालय में ऐसा अतिरिक्त कक्ष बन रहा है जिसे यदि भ्रष्टाचार का कक्ष कहें तो गलत नहीं होगा। इसकी चारों दीवारों के लिए नींव तैयार की गई है, लेकिन नींव में कंक्रीट का बेस ही नहीं है बल्कि रेती के ऊपर ईंट डाल दी गई है। इसमें भी ठेकेदार का मन नहीं भरा तो उसने उन ईंटों के बीच सीमेंट रेत का मिश्रण देकर जोड़ा तक नहीं। अब इसकी पोल खुली तो अफसर भी मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। मामला पंखाजोर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में शासकीय प्राथमिक शाला का है। यहाँ पर सत्र 2023-24 में अतिरिक्त कक्ष 8,07,000 रुपए की लागत से बन रही है। इस अतिरिक्त कक्ष का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। निर्माणाधीन कक्ष के निर्माण कार्य के दौरान अब तक विभाग के इंजीनियर को नहीं देखा गया है। सूत्रों की माने तो उक्त विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य विद्यालय के प्रचार शिक्षिका के रिश्तेदार को दिया गया है। इसके बाद भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ। गुणवत्ताहीन भवन इस प्रकार से बन रहा है कि पहली ही बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कहने के लिए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण भूकंप रोधी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है और दीवारों के लिए नींव में कंक्रीट का बेस ही नहीं बनाया गया, इससे ये भवन मामूली झटका भी नहीं उठा सकता। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए विश्वजीत दास की खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में स्कूलों में बच्चों की दर संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस कारण से शासन अतिरिक्त कक्ष बना रही है। ऐसे में पखांजूर के वार्ड क्रमांक 15 में शासकीय प्राथमिक शाला PV 116 में अतिरिक्त कक्ष के लिए निर्माण जो भवन बनाया जा रहा है, वहाँ पर गुणवत्ताहीन निर्माण किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है सर इस संबंध में? वार्ड 15 में जो अतिरिक्त कक्ष बन रहा है उसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने की शिकायत आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है। मैंने इसको नोट कर लिया है और जल्दी ही इसमें दूसरे विभाग के इंजीनियर को भेज के जांच करा लिया जाएगा। यदि गुणवत्ता विहीन पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई और गुणवत्ता पूर्वक बनाने हेतु तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, स्कूल के प्राचार्य से जब संपर्क किया हमने, पर उनका कहना है कि वो ठेकेदार के ही फेवर में बात कर रही है। सूत्रों से पता चला कि ठेकेदार उनके रिश्तेदार लगते हैं। कहीं ना कहीं मुनाफा पहुंचाने का ये एक जरिया दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? अब टेंडर तो पात्रता अनुसार लोगों को दिया जाएगा, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये इसका रिश्तेदार है कि इसका दूर का कोई भांजा है या भतीजा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पात्रता अनुसार ही उसको ठेका प्राप्त हुई होगी। आप यदि यह बात भी मेरे संज्ञान में ला रहे हैं तो उसकी भी जांच जो है प्रशासन द्वारा करा ली जाएगी। प्राथमिक शाला 116 में जो अतिरिक्त कक्ष बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है सर। क्या कुछ कार्रवाई उसमें करने का सोच रहे हैं? प्राथमिक शाला 116 में शाला प्रबंधन समिति को निर्माण कार्य एजेंसी बनाया गया है और यदि कुछ गलत हुआ होगा तो उसका इंजीनियर से जांच कराई जाएगी। जांच करने के बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगा मैं। और यह जानकारी आप लोगों से पता चला है, संकुल समन्वय के द्वारा मुझे अवगत नहीं कराया गया है।